तो स्वागत है आप सभी कक्षा 9 के छात्रों का। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के टॉपिक 14 जिसका नाम है आदिवासी जनजाति एवं दीकू के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो छात्रों यहाँ पर से हम देखते हैं, यहाँ पर आपका जो पढ़ने का काम है वो आप इस तरह से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखें तो आपका गतिविधि 2 में पहला क्वेश्चन है जनजातियों के नाम और क्षेत्र बताने हैं, जो कि यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, बताए गए हैं। तो ढूंढ के लिखना है आपको। जनजातियों के नाम में पहले में गौड़ आ जाएगा और क्षेत्र ये मंडला, डिंडौरी और बालाघाट में रहते हैं। भील जनजाति झाबुआ, धार और अलीराजपुर जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। कोरकू जनजाति ये बैतूल, होशंगाबाद और खंडवा जैसे जगह में पाई जाती है। बेगा जनजाति ये भी डिंडौरी, मंडला, बालाघाट साइड पाई जाती है। इसके बाद जो आपका टॉपिक 15 है कि भारत का संविधान, तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा रहेगा, है ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आंसर क्या है पहले हम जानते हैं। भारत का संविधान गतिविधि 1 में भारत की सरकार के अंग हैं, तो 3 है राइट आंसर, यानी खा आपका। भारत के संविधान के भाग कितने हैं, तो 25 हैं, गा। और भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो का राइट आंसर है। इसके बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, 299 सदस्यों ने भाग लिया। 26 जनवरी 1950 में अंगीकृत किया गया। इसमें 25 भाग हैं, ठीक है, 25 भाग हैं। 448 अनुच्छेद हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से रहेगा, क्या गतिविधि 4 में यदि हम कहते हैं कि हम सभी को कानून समान सुरक्षा प्रदान करता है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कानून कोई भेदभाव नहीं करता है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लोग स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं, रोजगार के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा, तो बताइए हम किस अधिकार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर छात्रों आपका राइट आंसर क्या रहेगा, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार ये लिखा हुआ है। फिर यदि हम कहते हैं कि हमें अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, सभा, संगठन और बाकी सब स्वतंत्रता दी गई हैं, तो ये कौन सा अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद जो अगर संविधान ये कहता है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी रखना एक अपराध है, तो ये कौन सा मौलिक अधिकार हुआ, ये छात्रों शोषण के विरुद्ध आपका मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, ये देख सकते हो। फिर देश के सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर संस्कृति और शैक्षिक आप भाषा अपनी बोल सकते हो, तो ये सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। और लास्ट में यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा से किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। यह कौन सा अधिकार हुआ, यह संवैधानिक अधिकारों का, उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, या फिर संवैधानिक अधिकारों का भी लिख सकते हो आप, अधिकार है। इस प्रकार से आपके राइट आंसर रहेंगे। ठीक है, ये अधिकार आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये सब आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर गतिविधि 5 में है। यहाँ पर वाक्य लिखे हैं और ये वाक्य कौन से अधिकार से संबंधित हैं आपसे बताना है। तो सीता को मंदिर जाने से रोक नहीं सकते, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर की बात आएगी जो कि एक धर्म से जुड़ा हुआ है। अमित को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, तो अमित को भी प्राप्त हुए हैं, ये समानता का अधिकार है। अगर आपको लगे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आपके पास कोर्ट जा सकते हो। सार्वजनिक स्थानों पर सभी की पहुँच, ये भी समानता का अधिकार है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, यह शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। तो ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो चुका। अगली वीडियो में मिलते हैं।